हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जब अपने को यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो जो सिलेबस है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्री और मेंस का, वो आप लोगों को एक तरह से याद होना चाहिए। क्रैम द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एंड द मेंस। एंड इसके बाद आप जो है रीड द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ऑन अ डेली बेसिस लाइक ईटिंग फूड रेगुलरली। दिस इज द मेडिसिन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आप लोग कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या तो हिंदू, दो न्यूज़पेपर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर है, दो में से कोई भी एक जो आपको थोड़ा सा आसान लगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हिंदू की जो थोड़ी लैंग्वेज है वो द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, क्योंकि उसमें जो टर्म्स आते हैं पर डे, इंग्लिश टर्म्स टर्मोलॉजी, वो थोड़ी सी टफ पड़ती है। बट यह है कि इससे आपकी वोकैब इम्प्रूव हो जाएगी। आप लोग दो में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको इस तरह से अपनी हैबिट में डालना है कि जिस तरह से आप खाना खाते हो पर डे, यदि आप एक भी दिन एक टाइम खाना नहीं खाते हो तो आपको बुरा लगने लगता है कि यार मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। जस्ट उसी तरह आपको न्यूज़पेपर में अपनी हैबिट को जनरेट करना है कि आप जिस भी दिन एक न्यूज़पेपर ना पढ़ें उस दिन आपको अच्छा फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेंस का पैटर्न आने लगा है, पेपर आने लगा है, मेंस का जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया है कि एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन आने लगे हैं। 2012 के बाद से है। 2012 के पहले क्या होता था कि क्वेश्चन स्टैटिक आते थे तो इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर का रोल नहीं रहता था। बट अभी क्वेश्चन 80% पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, अदर सब्जेक्ट्स के होंगे, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन 80% पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच के पूछे जाने लगे। तो विदाउट न्यूज़पेपर पढ़े तो आपका काम ही नहीं होना है। तो आप जो है बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप ये परीक्षा पास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करने होंगे, एक छोटा सा नोट्स भी बनाना होगा। ये है। तो एक तरह से ये यूपीएससी पास करने के लिए मेडिसिन की तरह है। गाइज, आप लोग न्यूज़पेपर पर डे पढ़ें। और अब इसके बाद मैं बात करूँगा इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की दो में से कोई एक बुक ले लीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्पेक्ट्रम पढ़िए, क्योंकि ये पतली बुक है बिपिन चंद्रा के कंपेरिजन में, और अच्छी भी बुक है। तो ये है। बाकी बिपिन चंद्रा भी अच्छी बुक है, बट बिपिन चंद्रा थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। तो ये वो आप लोगों को डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कौन सी बुक अच्छी लगती है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो आर एस शर्मा एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की आती है ये बुक, मोर देन इनफ है फॉर द प्री एग्जामिनेशन। एंड मिडवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की जो बुक है वो मोर देन इनफ है, क्योंकि मेंस में तो मिडवल हिस्ट्री का के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, और प्री में हार्डली एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक ही सफिशियंट है। इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि प्री में आपको परीक्षा पास करनी है, ना कि टॉप करनी है प्री में। क्योंकि प्री के मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मेंस में, मतलब एक तरह से प्री आप क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस एग्जामिनेशन में आओगे, है ना। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगा ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक पढ़नी अच्छे से, 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए। इससे आपका जो है बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उससे जो क्वेश्चन है प्री में वो पूछे जाते हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2। और भी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है जीसी लियोंग की बुक आप ले लीजिए, घोकचोक लियांग की बुक आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसको भी आप पढ़ जाइए कवर टू कवर। वो बुक भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा डालिए ज्योग्राफी के। और फिर बाजीराम एंड रवि के जो नोट्स हैं वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में काम देगा। या तो फिर यदि आपको बाजीराम एंड रवि के नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। एक सबीन सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है यूपीएससी मेंस के लिए, वो आप लोग ले लीजिए और खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड ब्लैक स्वॉन एटलस आप लोग ले लीजिए। विदाउट एटलस आपका ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। और प्री में तो मैपिंग के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसके लिए तो आपको एटलस लेना ही लेना पड़ेगा। इट इज़ मस्ट, सॉरी। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स की जो बुक है, वो इकोनॉमिक्स के लिए आपको संजीव वर्मा की बुक लेनी है, या क्लास 12 आईसीएससी बोर्ड की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, वो ले लीजिए, या फिर बाजीराव एंड रवि के नोट्स ले लीजिए।
या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स। ये जो मैंने सोर्सेस बताए हैं आपको 4 या 5, उनमें से कोई भी एक ले लीजिए और 4 से 5 बार पढ़िए, तो आपका जो है प्री का भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और मेंस की भी कवर हो जाएंगी। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप 4 किताबों को पढ़ने से बेटर है कि एक किताब को 4 बार पढ़ें, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, वो आप कवर टू कवर एकदम 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ जाइए, तो उससे आपको प्री में बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। आपकी प्री के मैक्सिमम क्वेश्चन ही बन जाएंगे आपसे। हाँ, एक आध क्वेश्चन छूट सकते हैं मे बी, बट ये है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसके लिए और मेंस एग्जामिनेशन तो मैंने बता ही दिया कि आजकल पेपर का पैटर्न कैसा हो गया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, कि उसमें जो है एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उसके लिए तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आप मेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया एक वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है आर्ट एंड कल्चर की। ये बुक बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसी को आप पढ़ जाइए कवर टू कवर। तो इससे आपको जो है प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको शंकर आईएएस की बुक लेनी है, इसे भी आपको कवर टू कवर पढ़ना है। और इसमें जो है एक्ट एंड पॉलिसीज से और इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से, वो चैप्टर आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बाजीराम के नोट्स या एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 10 की ले लीजिए। और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको पढ़ना है। और विजन आईएएस में पीटी 365 प्री के टाइम पे ये आपको लेना पड़ेगा। और उसे क्योंकि वो जो विजन पीटी 365 है वो हर साल हर सब्जेक्ट का निकालता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो वो आपके प्री में जो है बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं और वो चीज़ें पूछता है, तो बन जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं 2 बार 3 बार, ताकि ये रहेगा कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं और हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी होती है लोगों के साथ में कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कोई भी किताब पढ़े जा रहे हैं, डायरेक्शन का पता ही नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाता है। और अपने को क्या है, स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि गधा वर्क करना है। और एक लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहिए। आप अपना जो ग्रुप है वो लिमिटेड कर लीजिए। लिमिटेड इन द सेंस कि जो है अच्छे लोगों से जुड़िए, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि मतलब जिनका फुली फोकस्ड है यूपीएससी के प्रति या पीएससी के प्रति, तो उनसे ही आप जुड़ें। इधर उधर के लोगों से आप जुड़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करेंगे और कुछ नहीं, और आपका टाइम खराब होगा। और इस प्रिपरेशन में एक और चीज़ की जो है अपने फेसबुक का जो अकाउंट है उसको आप फुली डिलीट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम के भी आप डिलीट कर दिए, क्योंकि आपका जो फुली टाइम है वो इसी में चेक करने में चला जाता है कि हमको कितने लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले। तो इसलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ये डिलीट कर दीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट, यदि आप यूपीएससी में पास होना चाहते हैं। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।